Yes, sir. Yes. Okay, sir. Welcome to SwiftDeal India, a unique e-commerce business platform. SwiftDeal इंडिया के इस यूनिक प्लेटफॉर्म पे आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज का सेशन सुनील सर को था, लेकिन इन्होंने बताया कि इस तरह की घटना घटी है, तो आज आपके बीच में हूँ। कुछ देर झेलने के लिए तैयार रहिए सर। आज हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। बेसिक नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग कहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी जानकारी के अभाव में हम जितना उम्मीद करते हैं कि हमें और आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, उतना आउटपुट नहीं होता है। और कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है, उनकी टीम दिन रात काम कर रही है और बहुत तेज गति से उनकी टीम बढ़ रही है। लेकिन उसी में कुछ साथियों की टीम को आप देखते होंगे कि ज्वाइन करके एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, तो 4 महीना से वो एग्जीक्यूटिव ही है, प्रमोटर भी नहीं बने। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ लोग 3 महीने के अंदर में ही कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की टीम तेज गति से चल रही है, कुछ लोगों की टीम स्लो चल रही है, और कुछ लोग ज्वाइन करके बिल्कुल बैठे हुए हैं? कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। अगर सिस्टम में कमी होती तो किसी का टीम नहीं चलता। सिस्टम में कमी होती तो सिस्टम इतना ग्रोथ नहीं करता। सिस्टम में कमी होती तो इतना कम समय में इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं बन गई होती। और सिस्टम में कमी होती तो किसी के पास पैसे नहीं आते। तो एक चीज है कि सिस्टम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जबरदस्त सिस्टम हमें और आपको मिला है। और हर आदमी इसको रियलाइज करेंगे। अगर उन्होंने पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करके आए हैं, तो इतना तेज ग्रोथ का आज तक उन्होंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देखा होगा। तो एक तो ज्वाइनिंग अमाउंट हमारा कम है, दूसरा कि इसमें ना हमें कुछ खरीदना है, ना बेचना है, ना यूज करना है, ना कोई कंडीशन है, ना लेफ्ट है, ना राइट है, ना पीवी है, ना बीवी है, ना क्लोजिंग है, ना मैचिंग है। ये तमाम जो नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रेकर्स होते हैं, जहाँ पे लोग रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, थक जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, उन तमाम चीजों को सिस्टम बनाने के वक्त ही नीट एंड क्लीन कर दिया गया, झाड़ पोंछ के साफ कर दिया गया। ऐसा कोई बैरियर नहीं रखा गया जहाँ पे हमें और आपको रुकावटें पैदा हो। ऑटो अपग्रेडेशन भी कर दिया कि सिस्टम ऑटोमेटिक आपके रैंक को अपग्रेड करके आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। अगर ऑटो अपग्रेडेशन नहीं होता, हमें और आपको पुनः जेब से पैसा लगाना होता। एक बार 295 देकर के सिस्टम में आते, फिर प्रमोटर बनने के लिए जो है 400 रुपये देना होता, फिर मोटिवेटर के लिए 800 देना होता, फिर सीनियर मोटिवेटर के लिए 1600 देना होता, फिर कोऑर्डिनेटर के लिए 3200 देना होता। तो फिर सिस्टम ब्रेक कर जाता, क्योंकि बार बार हम अपने पॉकेट से पैसा लगा नहीं सकते थे, और बार बार अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने मेंबर्स को जा करके हम कह नहीं सकते थे कि सर अब 400 दीजिए, फिर कुछ दिनों के बाद सर अब 800 दीजिए, फिर आप 1600 दीजिए। तो सिस्टम ब्रेक कर जाता, नहीं चल पाता। मतलब साफ है कि ब्रेक होने के लिए, सिस्टम को रुकने के लिए जो जो बैरियर होता है उसको पहले से हटा के नीट एंड क्लीन कर दिया गया, कहीं कोई कंडीशन नहीं दिया गया। उसके बाद भी कुछ लोगों की टीम नहीं काम कर रही है, कुछ लोगों की बहुत स्लो गति से काम हो रहा है, और कुछ लोगों का बिल्कुल फास्ट हो रहा है। तो एक चीज है कि बेसिक नॉलेज की कमी होने की वजह से हम सही से काम नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, कहा गया है कि दुनिया का कोई भी काम करेंगे आप, तो उस काम को करने के पहले आपको सीखना पड़ेगा कि वो काम को कैसे किया जाता है। अगर आपको साइकिल चलानी है तो पहले सीखना पड़ेगा, बाइक चलानी है तो आपको सीखना पड़ेगा, कार चलानी है तो सीखना पड़ेगा, हवाई जहाज उड़ानी है तो सीखना पड़ेगा, खेती करना है तो सीखना पड़ेगा, हल चलाना है तो सीखना पड़ेगा।
अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कंपाउंडर है, इंजेक्शन देना है, तो ये सीखना पड़ेगा। किसी दुकान में सेल्समैन का काम करें गए हैं तो उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी विडंबना है कि सर हम लोग यहाँ सीखते नहीं हैं। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होता है तो वो जानते हैं कि सब जानते हैं, हम मीटिंग में क्या जाएंगे, वही तो बात रटी रटाया डेली का डेली वही चीज बताया जाता है। सर ये गलत है। इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे अगर आप काम करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आज हम आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं कि आप कैसे लोगों को कांटेक्ट करेंगे, कैसे आप उन्हें इनवाइट करेंगे, कैसे उनकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो आइए एक फॉर्मूला हम बताते हैं। वो फॉर्मूला है FOAI। सर अगर आपको लगे कि ये आपकी जरूरत की चीज है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा सर, बहुत काम आएगा। हम लोग जाते हैं और पेन और पेपर निकालते हैं और प्लान देना शुरू कर देते हैं। हम लोग जाते हैं और PDF खोलते हैं और प्लान देना शुरू कर देते हैं। करना कैसे है, सिस्टम कैसे है, शुरुआत कैसे करना है, तो कल आपको मैंने बताया था 6 स्टेप ऑफ प्लान, हाउ टू शो द प्लान, STP की 6 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले प्लान देने के लिए जब हम जाते हैं तो हम प्लान में इन करते हैं सर, इन। हम जब प्लान शुरू करते हैं तो इन करते हैं। इन मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन पहले करते हैं और उसके बाद हम बात को आगे रखते हैं। तो किसी दिन हम 6 स्टेप ऑफ शो द प्लान जो है STP, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज उस टॉपिक को हम नहीं करेंगे। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 3 प्रकार से हम प्लान देते हैं सर। एक प्लान हम देते हैं टेलीफोनिक। हम टेलीफोन पर अपने दोस्तों को, अपने प्रोस्पेक्ट को हम प्लान देते हैं टेलीफोन पर। तो टेलीफोन पर प्लान हम कैसे देंगे, उसका अलग तरीका होता है। और पेन एंड पेपर पर जो हम प्लान करते हैं ये तरीका अलग होता है। उसके बाद मीटिंग प्लान, ये मीटिंग प्लान जो होता है ये अलग होता है। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, सुबह के जूम मीटिंग में सीख रहे हैं, रात में 8:30 बजे मीटिंग में जो सीख रहे हैं, वो सर हम मीटिंग प्लान सीख रहे हैं। चाहे वो जूम मीटिंग का प्लान हो या वो सेमिनार्स का जो हो, फिजिकल मीटिंग जो होता है उसका प्लान हो, हम उस प्लान को सीख रहे हैं और उसी प्लान को दिखा रहे हैं सर। तो जो मीटिंग प्लान होता है ये ह्यूज नंबर ऑफ मेंबर्स में जहां लोगों की संख्या ज्यादा होती है सर, उसके प्लान को हम सीख रहे हैं। अगर उसी प्लान को हम टेलीफोनिक बताएंगे, उसी प्लान को हम पेन और पेपर पर बताएंगे, तो हमें रिजल्ट बहुत कम मिलेगा सर, बहुत मिलेगा, कम मिलेगा। हम टेलीफोन पर जो प्लान देंगे उसका स्टाइल बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि वो आपके PDF को देख नहीं रहा है, वो 5 के मैट्रिक्स के कैलकुलेशन को देख नहीं रहा, टोटल मेंबर की संख्या को वो नहीं देख रहा है। तो उसे हम अलग तरीके से प्लान करेंगे। और पेन और पेपर पर प्लान करेंगे तो हम PDF का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने दिमाग में जो बातें रखा हुआ, जो मैंने अभी तक सीखा है, उसको हमको पेन और पेपर पर प्लान देना है। और सबसे बड़ा रिजल्ट जो देता है सर हमें और आपको, ये पेन और पेपर का प्लान है, यही प्लान देता है। क्योंकि हम इंडिविजुअल एक व्यक्ति को बैठ करके प्लान दिखा रहे होते हैं और उसे हम यस कराते हैं। इसलिए प्लान जो है 3 तरह से आपको देना पड़ेगा। टेलीफोन पे जो प्लान देंगे वो शॉर्ट प्लान देंगे, पेन और पेपर पर देंगे तो इतना शॉर्ट भी नहीं देंगे कि बातें अधूरी रही, और इतना ज्यादा नहीं देंगे कि वो ऊब जाए और ऊब करके मतलब उसका ध्यान इधर उधर चले जाए। इसे ये प्लान को मैक्सिमम 20 मिनट में हमें खत्म करना ही होगा सर।
और एक बार में 20 मिनट में खत्म होगा ही नहीं। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर करके इस प्लान को अपने पेन और पेपर पर, इसको 20 मिनट में हमको ला के इसके कंक्लूजन निकाल देना पड़ेगा। और मीटिंग प्लान तो देखते हैं कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का होता है। इससे हमें और आपको ये तीनों टाइप के प्लान को पूरा सीख करके एक्सपर्ट हो जाना है। इसमें एक्सपर्टीज होगा हम, तो हम जहां भी जाएंगे, जिसको भी जाएंगे, उसको हम प्लान का रिजल्ट ले लेंगे। तो आज हम FOAI पे बात कर रहे हैं। ये FOAI क्या है सर, इसको जरा जानते हैं। FOAI, F फॉर फैमिली। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट में मिले, तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो इन करते हैं प्लान देने में, तो अपना इंट्रोडक्शन देने में आपको फिर यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति को प्लान आप करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी आपको जान रहा है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपका परिचित है। और एक ऐसे आदमी को प्लान देने जा रहे हैं जिससे आपको जान पहचान, साहब सलामत, प्रणाम पाती, सलाम अलैक होता है, लेकिन डीपली एक दूसरे से आपका फ्रेंडशिप नहीं है। और एक ऐसे व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, वो भी आपके बारे में कुछ नहीं जान रहा है, लेकिन अभी अभी कुछ दिनों से आपकी मुलाकात हो गई है किसी न किसी लोगों के माध्यम से, कहीं न कहीं। हो सकता है रेलवे के टिकट कटाने गए हो लाइन में, वहां पहचान बन गई हो सकता है सिनेमा देखने के लिए गए हो, वहां से पहचान बन गई है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त का दोस्त हो, अपने दोस्त के यहाँ गया और वहां 2-4 लोग बैठे हुए हो, वहां एक दूसरे से मुलाकात हुई हो, एक दूसरे से टेलीफोनिक नंबर लिए हो। तो कैटेगरी जो है आदमी का अलग अलग है। इसलिए हम जब इंट्रोडक्शन अपना दे देंगे, तो उसमें भी हमारा इंट्रोडक्शन का स्टाइल अलग होगा। जैसे हमारे कोई परिचित है, खूब बढ़िया से हमें जानते हैं या रिलेटिव है, तो मेरे बारे में पूरी जानकारी उनको है। अब उनको हम जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और एक जो है कम जानकार लोग हैं जिनसे हमारी अभी तक रूबरू तो हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में डिटेल्स हम नहीं जान रहे हैं, तो उनको अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो सेम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे सर? ऐसा तो कभी दे नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बारीकियां जो है, इसको हमें जानकारी होना चाहिए। अब हमारे कोई रिलेटिव है जो हमको खूब बढ़िया से जाना है या दोस्त है, तो उनको इंट्रोडक्शन देंगे तो अपना नाम लेंगे, बोले यार आप तो हमको जानते ही हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, आप तो हमारे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, जानते हैं, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन जानते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो वहां पे बताना कि आप जानते हैं कि भाई हम कितनी गरीबी से जूझ रहे हैं, मजबूरी से जूझ रहे हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो जानते ही हैं कि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आपके पास कार वगैरह है, तो वहां बोलेंगे कि मेरे पास तो सारी चीजें हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन देने का स्टाइल वहां पर आपका अलग अलग होगा। तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद प्लान दिखाने के पहले उसके फैमिली के बारे में जरूर पूछें। आप प्लान देने के लिए गए हैं, उनके परिवार में कोई बीमार है, उसके परिवार में कोई घटना घट गई है, कोई हादसा हो गया है, उनका परिवार किसी वजह से डिस्टर्ब चल रहा है, तो उस बीच आप उन्हें प्लान देंगे सर, दुनिया का कोई भी प्लानर जाके प्लान दे देगा, रिजल्ट नहीं आएगा सर। तो सबसे पहले उनके फैमिली के बारे में उनसे जरूर पूछें। परिवार के बारे में जब उनसे बात हो जाए, तो फिर उनके व्यवसाय के बारे में पूछें, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछें कि आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका इनकम का रास्ता ये कैसा चल रहा है, आपका जॉब कैसा चल रहा है, उसके बारे में पूछें। ये दो चीजों में जैसी ही बात होगा ना सर, उनका नीड क्लियर हो जाएगा। वो बात बात में वो
फैमिली में क्राइसिस, फैमिली की प्रॉब्लम, फैमिली में जो दिक्कतें हैं उसका वो चर्चा कर देगा। उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, उनके नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, उनको पैसे की कमी है, वो क्राइसिस से झेल रहे हैं, तो सर ये दोनों बातें जब हम उनसे पूछेंगे, उसमें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने दुख को, अपनी मुसीबत को, अपनी परेशानियों को वो निकाल देंगे। तरप है दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तो जब इंसान तड़पता है, उसके अंदर तड़प होती है, उनके अंदर बेचैनी होती है, उनके अंदर परेशानी होती है, तो अपनी बातें वो दूसरे को शेयर करता है, तो उनको कुछ हल्कापन होता है। ये इंसान का नेचर है, ये फितरत है सर। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल रास्ता मिल जाएगा, ट्रैक मिल जाएगा उनसे बात करने का। तो ये दो टॉपिक पर उनसे बात करेंगे। तीसरा सर ए है, हमेशा इस पर ध्यान रहना है, एग्री, एग्री विथ प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके बात से आपको एग्री होना पड़ेगा सर। उनके बात को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि कुछ बोलते हैं तो हम क्रॉस कर देते हैं। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं सर आप गलत बोलते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नहीं सर, 100% उनके बात के साथ एग्री होना है। सही कहते हैं सर, बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ सही कहते हैं सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, यस सर। उनके बात से एग्री होइएगा, वो लिसनिंग मूड में आ जाएगा, उसे यस मूड भी कहते हैं। तो उनके बात से एग्री हो जाना, वो गलत बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम क्रॉस कर देंगे, उनको कह देंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, तो यहीं पर बात बिगड़ जाएगी और हम नाकाम हो जाएंगे, हम उनको नहीं समझा सकते हैं। हम उनके साथ एग्री हो जाएंगे सर। हम उनको लिसनिंग मूड में ला रहे हैं, हम उनको यस मूड में ला रहे हैं। वो जब तक लिसनिंग मूड में, सुनने के मूड में नहीं आएगा, वो यस मूड में नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। तो उनके साथ एग्री होना है, उनके बात को क्रॉस नहीं करना, उनके बात को रिजेक्ट नहीं करना है, उनके बात से असहमत नहीं होता। बिल्कुल सही कहते हैं सर, बिल्कुल सही कहते हैं। और अब वो जितनी बातें गलत कहा है, अब अपनी बात जब हम रखेंगे, तो उसी बात में बगैर उनको गलत कहे हुए हम अपनी बात जो है उसको रख देंगे, जो सही है उसको रख देंगे। वो ये मूड में, लिसनिंग मूड में आएंगे, तो उनको बात समझ में आ जाएगी। और तब होता है आई, तब हम उन्हें इनवाइट करते हैं। ये चार चीज जो बेसिक है सर, इस चीज को हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जाते हैं, अब प्लान शुरू कर देते हैं, बगैर जाने हुए कि इस परिवार में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबतें हैं, क्या उलझने हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं इनके कारोबार के बारे में, इनके नौकरी के बारे में, वो सस्पेंड हो गया या क्या हो गया है, कुछ भी नहीं जानते हैं। इनका बिजनेस फेल कर गया है या इन बिजनेस में क्राइसिस आ गया, कुछ भी नहीं जानते हैं। और दनादन 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 उसको लाख करोड़ का प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो सर ये चार जो स्टेप्स मैंने जो बताया है, इसको फॉलो करना चाहिए। और ऑलवेज यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको हमेशा करना पड़ेगा, करते रहना होगा। आइए सर हम नेक्स्ट देखते हैं। रूल्स नंबर वन। रूल्स नंबर वन में हम डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे सर, डेली। हमारा और आपका वाई क्लियर है कि हम सिस्टम को क्यों किए हैं। तो एक ही एग्जांपल लेके आ चलते हैं, क्योंकि वाई को हम क्लियर करके आपको पहले से बता चुके हैं कि हमें बाइक खरीदनी है। बस एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मेरा वाई क्लियर है ना, कि मुझे बाइक खरीदनी है। तो उसकी मेहनत हमें करना होगा कि महेश जी को करना होगा। उसका मेहनत मैं करूंगा या सुनील जी करेंगे। उसके लिए मेहनत मैं करूंगा कि अभय जी करेंगे। उसके लिए मेहनत मैं करूंगा कि सादिक सर करेंगे। ये तो हमें क्लियर होना चाहिए ना कि नीड हमारी है।
और इस नीड को हमको पूरा करना है, और कब करना है, वेन करना है, ये भी मेरा क्लियर है, और कैसे करना है ये भी मेरा क्लियर है। जब वाई क्लियर है, वेन क्लियर है, तो हाउ पे काम करना है, कैसे करना है, तो हमको करना है। तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है, मतलब ये हुआ कि हमको डेली प्लान शो करना है। मेरी टीम कितना प्लान कर रही है ये दीगर बातें, ये दूसरी चीज है, लेकिन मेरा वाई क्लियर है, तो प्लान हमको डेली करना है, पर डे करना है, और कम से कम 5 से 10 लोगों को प्लान हम दिखाएंगे ही। अब एक सवाल हो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि 5 से 10 जो हम सवाल करेंगे तो इतना आदमी हम लाएंगे कहाँ से? वो भी मैं बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा सर कि उतना आदमी आप कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहला काम कि 5 से 10 लोगों को डेली प्लान दिखाना है सर, प्लान में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। 24 घंटे हमारे पास है, अगर हमारे साथ कोई घटना घटी है, कोई हंसता है, कोई फंक्शन में है, तो हम 24 घंटा में से भी समय निकाल लेंगे, और निकाल करके एक आदमी को कम से कम तो हम प्लान कर देंगे। और नॉर्मल डे में है, अगर हम नॉर्मल पोजीशन में है, तो 5 से 10 लोगों को प्लान हम दिखाएंगे ही सर, बिल्कुल दिखाना है। पहले क्वांटिटी पर काम कीजिए सर, पहले क्वांटिटी पे चाहिए, और जब क्वांटिटी पे काम करेंगे ना सर, तो क्वालिटी खुद ब खुद आ जाएगी। हमें ये जज नहीं करना है कि उससे होगा, उससे नहीं होगा, वो कर पाएगा, उससे नहीं कर पाएगा, वो बहुत पैसा वाला है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत अच्छे जॉब में है, वो रिक्शा चलाता है, उससे नहीं होगा, उसको समझ नहीं है। नहीं सर, हमें पहले क्वांटिटी पे काम करना है, और जब क्वांटिटी पे काम करेंगे सर, तो उसी क्वांटिटी में से क्वालिटी निकलेगा, उसी कोयले के खान में से हीरे निकलेंगे सर। इसे इनवाइट करने के लिए हैबिट बना लीजिए, हैबिट बनाना पड़ेगा। जिस तरह डेली जॉब करने जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, उसी तरह रोज इनवाइट करना होगा सर। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि किसको प्लान दिखाऊं, किसको पकड़ूं, वो लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं सर। कोई खुद से आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपको लोगों को इनवाइट करने जाना ही पड़ेगा। प्यासे के पास समंदर नहीं आएगा, समंदर के पास प्यासे को जाना पड़ेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को ही कुआं के पास जाना पड़ेगा। तो आप प्यासे हैं, तो आपके पास कुआं पर जाना पड़ेगा सर। अगर आपके पास लिस्ट है, तो लोगों की कमी आपको न है और न ही कभी होगी। लेकिन हम लोग ऐसे प्यासे हैं कि समुंदर के किनारे खड़े होकर के कतरे कतरे को तरस रहे हैं। मैं वो प्यासा के किनारे पे खड़ा हूं, लेकिन मैं वो प्यासा के किनारे पे खड़ा हूं, लेकिन कतरे कतरे को तरसता हूं समुंदर लेकर। समुंदर किनारे होकर के कतरे कतरे के लिए तरसते हैं, है ना सर हैरत की बात। हम सुबह से शाम तक लोगों के बीच में ही रहते हैं, लोगों के साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। अगर लोग नहीं रहे तो हम तो गूंगा हो जाएंगे, मुंह से बोली ही नहीं निकलेगी। तो जब भी मुंह से बोली निकलती है, इसका मतलब है कि हम किसी न किसी को कुछ कह रहे हैं, और किसी न किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वो आदमी है सर, वो लोग हैं जिनको हम टेलीफोन पे कुछ कहते हैं, या मिल के कुछ कहते हैं, या आवाज देके कहते हैं। हम समुंदर लोगों के बीच में रहते हैं, उसके बाद एक एक आदमी के लिए तरसते, कतरे कतरे के लिए। कितनी हैरत की बात है सर। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं सर, फीलिंग। जब भी आप इनवाइट कीजिए, तो फीलिंग के साथ आपको इनवाइट करना होगा। इनवाइट करते समय फीलिंग से बात कीजिए। जो भी बात आप बोल रहे हैं सर, उसको खुद भी फील कीजिए, और आपके बोली में, आपके फीलिंग्स में, आपके बॉडी लैंग्वेज में पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए।
फुल मोटिवेटेड होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, अगला प्रोस्पेक्ट जिसको कर रहे हैं उसको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये तो महेश यादव है, जिसको मैं पिछले 15 सालों से जान रहा हूं, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो ऐसे नहीं बोलता था, ये तो इतना एक्साइटमेंट इसके बॉडी में नहीं रहा था, ये सुनील है, इसको तो मैं 20 साल से जान रहा हूं, ये तो ऐसा नहीं था, अरे इसको क्या मिल गया धूप का पत्ता। वो उत्सुक हो जाएगा आपके एक्साइटमेंट को, आपके मोटिवेशन को, आपके बॉडी लैंग्वेज को। हमेशा सर फीलिंग्स आपको अपने आप में करना चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपका साथ दे रहा है कि नहीं। आप जो बोल रहे हैं तो आपका फेस, आपका लैंग्वेज, आपकी बोली, आपका चेहरा एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं। चेहरा उखड़ा हुआ है, बाल बिखरा हुआ है, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं और लाखों का प्लान, करोड़ों का प्लान दिखा रहे हैं। बहुत यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता है। फेस, ड्रेस और एड्रेस, तीन चीजें सर। फेस, दूसरा ड्रेस और तीसरा एड्रेस। ये फेस क्या है सर? ये ईश्वर का बनाया हुआ है, सबका चेहरा का रंग अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई श्यामला है, किसी का चेहरा बहुत अट्रैक्शन है, किसी का चेहरा नहीं है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ईश्वर का बनाया हुआ है सर। लेकिन जो चेहरा हमको ईश्वर ने बना के दिया है, इसका रख रखाव तो हम अच्छा कर रहे हैं ना। प्लान देने के लिए गए हुए हैं, एक सप्ताह से जो है सो हम सेविंग है, बिखरा पड़ा हुआ है, 4 दिन से नहाए हुए नहीं है, उलझे हुए हैं, होश फाख्ता है, चेहरे पे 12 बजे हुआ है। अगला को हम गए हैं मोटिवेट करने के लिए, अगला को गए हम सिस्टम में लाने नहीं। ईश्वर का जो चेहरा है सर, इसको साफ सुथरा करके, अगर क्लीन शेव में है तो बिल्कुल क्लीन शेव करके जाइए। अगर आप हल्का दाढ़ी रखे हुए हैं तो साइड वगैरह जो बनाना है उसको बना के जाइए। सर में तेल अगर रखते हैं तो तेल वगैरह सर में रखिए, तेल नहीं रखते हैं तो बाल को अच्छा से झाड़ उड़ के जाइए। मतलब सलीके से जो फेस ईश्वर ने दिया है उसको साफ सुथरा करके जाइए। लोगों के साथ मिलने के लिए जाते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपके मिलने से जो इम्प्रेशन पड़ेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन, अंत तक सर वही इम्प्रेशन रहेगा। ड्रेस, जो कपड़ा पहन करके जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 70,000 रुपए का कपड़ा हो, या 7,000 का कपड़ा हो, या 700 रुपए का कपड़ा हो। हमारी आपकी हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी है, हम लोगों की अपनी अलग अलग हैसियत है, हमारी आपकी जेब अलग अलग अलाउ करता है। अगर हम 200 रुपए का ही टी शर्ट पहने हुए हैं, 100 रुपया का ही टी शर्ट पहने हुए हैं, तो उसको हम साफ तो रख सकते हैं ना। अब गर्मी का दिन आ गया, उसमें बदबू नहीं होना चाहिए, पसीने का स्मेल नहीं होना चाहिए, वो धोया हुआ चाहिए और आयरन किया होना चाहिए। तो ड्रेस पर हमको ध्यान रखना है। हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए किसी के घर जा रहे हैं तो शू का इस्तेमाल हम जरूर करें सर। हम जूता पहन करके जरूर जाए। जूता बहुत ही जरूरी चीजों में से आता है। कभी हम इस जूते के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किसी भी इंटरव्यू देने के लिए जूता का होना कंपलसरी क्यों है, जूता पहन के क्यों जाते हैं। एक जूता है जो आपकी पूरी क्वालिटी को क्लियर करती है। कभी विस्तृत जानकारी एक टॉपिक सिर्फ इसी पे रखेंगे तो शू का इस्तेमाल जरूर करें, शू पहन करके जाएं। और जो कपड़ा आप पहने हुए हैं वो आयरन किया होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और ध्यान होना चाहिए कि आपके जूते से, आपके शौक से, आपके कपड़े से स्मेल बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए। एकदम याद कीजिएगा कि कुछ लोग आते हैं, जूता उतारते हैं तो वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है, इतना मांगता है, सारा चीज को वहीं पे दफन कर देते हैं। आप सारा मामला वहीं खत्म हो गया जूता उतारते के साथ। हमेशा इस पर ध्यान रखना है सर, हमेशा ध्यान रखना है कि इसको क्लीन करना है। और एड्रेस, एड्रेस माने आपके घर का पता नहीं, एड्रेस माने होता है संबोधन करना, एड्रेस द मीटिंग। तो जो बोलते हैं, जो एड्रेस करते हैं,
उसी के बारे में मैं कहा कि वो फीलिंग होनी चाहिए सर, आपका फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए, आत्मविश्वास से लबालब आपको भरा होना चाहिए सर। आइए अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में हम लोग एक चीज बोलते हैं बीजी। बड़ा खतरनाक शब्द है सर, बीजी, व्यस्तता। एक आदमी बिल्कुल निकम्मा नक्कारा है, उसकी बीवी दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा करती है और उसी से बैठ के वो खाता है, वो कुछ भी नहीं करता है। उसकी पत्नी दूसरे के यहाँ काम करती है, उसकी पत्नी जो है सो सब्जी बेचती है, उसकी पत्नी छोटा मोटा कोई दुकान चलाई हुई है, और वो निकम्मा नक्कारा दिन भर बैठ करके ताश खेलता रहता है। लेकिन उससे पूछिए कि सर फ्री है क्या, बिजी तो नहीं है, तो बोले नहीं बिजी हूं मैं। जैसे ही पूछेंगे सर बिजी है क्या, जवाब मिलेगा यस बिजी हूं मैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ बोलिए ना, क्या है काम, बोलिए बोलिए, बिजी तो है ही बोलिए। और ताश खेल रहा है तो सर बातें नहीं करेगा, हाँ बिजी हूं मैं। ये शब्द जो हम लोग पूछते हैं, ये कभी नहीं पूछना है। कभी ये नहीं पूछे कि आप बिजी तो नहीं है। फोन पर कभी भी नहीं पूछें कि आप बिजी तो नहीं है। 90% लोग खुद को बिजी शो करता है। इससे जब भी हम टेलीफोन पर भी किसी से पूछे कैसे हैं खैरियत, बात जो पहले हम FOI बताए, बताने के बाद सर हम 5 मिनट का वक्त आपसे लेना चाहते हैं, एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दिखाना चाहते हैं कि आज और अभी इसी वक्त से सर आप हजारों में, लाखों में, करोड़ों में रुपया कमा सकते हैं, जैसे सब कमा रहा है, जैसे मैं भी कमा रहा हूँ। जबरदस्त है सर, इसके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको वहीं पर जिद करना शुरू कर देगा कि बताइए ना सर क्या है सो। क्योंकि आज और अभी से इसी वक्त से लाखों करोड़ों का बात सुन करके वो बेचैन हो जाएगा, आज अभी इसी वक्त से। अब मैं तो मत ये शब्द का इस्तेमाल बराबर करता हूँ सर, कि आज से अभी से इसी वक्त से जितना चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे आप कमा सकते हैं, 100 में, 1000 में, लाख में, करोड़ में सर, जबरदस्त आज और अभी इसी वक्त से। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप चाहते हैं तो आगे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आया है सर, उसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अगर दूर का व्यक्ति है तो टेलीफोन पे ही प्लान लेगा, टेलीफोन पे ही ज्वाइन करेगा। आपको मालूम होगा कि मैं हाजीपुर में हूँ, मेरी टीम बेंगलोर में काम कर रही है, मेरी टीम उड़ीसा में काम कर रही है, मेरी टीम हैदराबाद में काम कर रही है, मेरी टीम गुड़गांव में काम कर रही है, मेरी टीम महाराष्ट्र में काम कर रही है, मेरी टीम झारखंड में काम कर रही है, मेरी टीम असम में काम कर रही है, अब बिहार तो है ही। ये जहां जितना भी मैं बताया हूँ सर, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं टेलीफोन पे ही प्लान दिया हूँ, टेलीफोन पे ही सारे उनके डाउट्स को मैं क्लियर किया हूँ, टेलीफोन पे ही उनकी ज्वाइनिंग मैं किया हूँ, और टेलीफोन से भी काम करता हूँ। क्योंकि 3 तरीका मैंने पहले ही बताया है कि प्लान टेलीफोन पे होगा, पेन और पेपर पर होगा, और मीटिंग में होगा। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और जो रिजल्ट मिलता है मैं अपने लोगों के बीच में वही शेयर करता हूँ, किताबी बातें नहीं करना पसंद करता हूँ। तो ये बीजी सब जो है, दुनिया का हर आदमी अपने आप को सर बीजी दिखाता है, जबकि वो बिल्कुल निकम्मा नकारा है, किसी काम का नहीं, फिर भी वो बोलता है कि बीजी हूँ। और उसके बाद जो है सर, चौथे पॉइंट पे हम आते हैं। चौथे पॉइंट में लोग प्लान देखने नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा सर। गो फॉर प्लान, प्लान के लिए आपको जाना पड़ेगा सर। दूर वाले की बात तो अलग हो गई, लेकिन जहां आप रह रहे हैं वहां घर से निकलना ही पड़ेगा, घर से आपको निकलना ही पड़ेगा। कितने ही कदम आएंगे और साथ चलेंगे, कितने ही कदम आएंगे और साथ चलेंगे। एक बार, बस एक बार निकलिए तो घरों से, घर से निकल के देखिए कितने लोग आपके साथ आएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपके साथ लोग आएंगे, आपका कारवां बनेगा, तो कोई भी लोग आपके पास प्लान देखने के लिए नहीं आएंगे।
हाँ, कुछ लोग आपके बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, वो आपके पास आएंगे, उनको आप बुलाएंगे तो आएंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं। आपके कोई रिलेटिव आपके यहाँ आए, उनको प्लान दिखाए, कोई दोस्त मिलने के लिए आया है तो उसको प्लान दिखाएं। कुछ लोग हैं जो आप जहाँ रहते हैं उससे 5 किलो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के हैं, और वो शहर में आ रहे हैं, उनसे टेलीफोनिक बातें हो गई है, तो कुछ लोग तो स्पेशली प्लान सुनने के लिए आपके पास आ जाएंगे। लेकिन मोस्ट पर्सन, मैक्सिमम 99% लोग आपका प्लान सुनने के लिए नहीं आएंगे, आपको देने जाना पड़ेगा सर। तो अमृत तो जाकर ही देना पड़ता है ना, दूध देखते हैं घर पे पहुंचा के देता है, लेकिन शराब लोग दुकान से जाकर के लाते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा, और क्वांटिटी पे जैसा कि मैंने बात किया, क्वांटिटी पे काम करेंगे, उसी क्वांटिटी में से क्वालिटी निकलेगा, और जो क्वालिटी निकलेगा वही हमें और आपको लाखपति करोड़पति अरबपति खरबपति सब बनावेगा। कुछ लोग ऐसे हैं सर जो अपनी फैमिली के लिए सीरियस नहीं है, ऐसे लोगों में दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लोग पीछे पड़ जाता है एक ही आदमी के, और एनर्जी लॉस होता है। जो इंसान अपने फैमिली के प्रति बिल्कुल सीरियस है ही नहीं, उसकी बीवी दूसरे के यहाँ जाके झाड़ू पोछा का काम करती है और उसे शर्म नहीं आती। उसकी बीवी रोड पर सब्जी लेकर के बेचती है, उसे शर्म नहीं आती। वो किसी शॉप में जाके काम कर रही है, लेकिन उसको जरा सा भी शर्म नहीं आती है। वो दिन भर निठल्ला घूमता फिरता रहता है, उसको परिवार का कोई कोई सीरियसनेस नहीं है परिवार के लिए। वो ऐसे लोगों में बहुत दिमाग नहीं लगाना है सर, वहां अपनी एनर्जी लॉस नहीं करना है, क्योंकि लोगों की कमी है ही नहीं। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज, ये जो लॉ ऑफ एवरेज है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज में फॉलो करना है कि आपने 100 आदमी को प्लान दिखाया है, एकदम मिनिमम मान के चल गया। ऐसे तो लोग 50% मान के चलते हैं कि 100 लोगों को ज्वाइन कराए हैं तो 50% जो ज्वाइन करेगा ही, 50% नहीं करेगा। लेकिन हम कह रहे कि 100 आदमी को जो हम प्लान किए हैं, कितनो बुरा पोजीशन होगा तो 10 आदमी तो हमारे सिस्टम में आएगा ही सर। ये 10 आदमी को ही हम ट्रेन करके हम इसको डायरेक्टर के पास तक पहुंचा देंगे सर। इसे लॉ एवरेज पर हमें और आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम प्लान देने के लिए गए, काफी मेहनत किए, रिजल्ट जीरो आया, निगलेक्शन मिला, जरा सा भी मन को दुखी नहीं होने देना है सर। आप चाहे जितना भी अच्छा प्लान क्यों न करें, कुछ लोग आपके प्लान को नहीं देखेगा, नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, आपके साथ नहीं आएगा। अगर हम ये पहले से तय किए हुए हैं, पहले से हमारा ये माइंड सेटअप है, पहले से इस चीज को हम जान रहे हैं, तो कभी हम निगेटिव होंगे सर? कभी निगेटिव नहीं होंगे सर। इसलिए जो है इस चीज को बिल्कुल माइंड सेटअप करके चलना है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे सर। वो है टेलीफोन या मोबाइल नॉट रिसीव्ड। अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को आपने टेलीफोन किया या मोबाइल से फोन किया, उसने नहीं रिसीव किया, फिर क्या करते हैं हम लोग? एकदम गौर कीजिए सर। जब हम फोन किए किसी को, प्रोस्पेक्ट को या अपने किसी मेंबर्स को, और टेलीफोन नहीं उठाया, मोबाइल को रिसीव नहीं किया,
तो उसे फिर तुरंत कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन है सर। मेरा मानना है कि तुरंत फोन नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो बाइक पर हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो सकता है कि किसी कारण वो अपने जॉब या बिजनेस में एंगेज हो सकता है वो बीमार हो सकता है कोई कर्ज वाला उसके दरवाजे पे आया हुआ हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दनादन 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 फोन करना शुरू करते हैं। आपने कल देखा होगा कि महेश सर प्लान दे रहे थे, एक आदमी उनका लगातार फोन कर रहा था। महेश जी प्लान में उसकी कॉल को काट रहे थे, वो कर रहा काट रहे थे, कर रहा था, काट रहे थे, और लास्ट में उनको बोलना ही पड़ गया कि ये बंदा कितना फोन कर रहा है। मतलब है कि वो कंसंट्रेशन तोड़ दिया। वो उनका जो लय था, जो पिकअप था, जो मोटिवेशनल जुनून में महेश जी कल प्लान दिखा रहे थे, वो बार बार जो टेलीफोन और मोबाइल जो उनको आने लगा, तो उनके कंसंट्रेशन को तोड़ा, उनके ध्यान को भटकाया, और वो उनके मुंह से प्लान देते हुए ही निकल गया कि ये बंदा कितना फोन कर रहा है, ये जवान कितना फोन कर रहा है। तो आपका फोन अगर कोई नहीं उठाया या आपका फोन को कट कर दिया, तो दोबारा फोन नहीं करना है सर, उनको व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है। जब वो फ्री होंगे, जब वो नॉर्मल होंगे, तो वो कॉल बैक करेंगे। अगर कॉल बैक नहीं किया, तो 24 घंटे के बाद फिर हम उसे रिपीट करेंगे। और लास्ट में अपना और अपने बिजनेस का ढिंढोरा तो पीटना ही पड़ेगा सर। लोग कहते हैं कि वो आदमी अपना बहुत प्रशंसा करता है, अपनी तारीफ अपने मुंह में मिट्ठू बनता है। बिल्कुल बनना है सर, गर्व करना है अपने बिजनेस पर, बिल्कुल बनाना है। गालिब ने कहा था, उर्दू के गजल के सबसे बड़े शायर थे गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। गालिब को कौन नहीं जानता है सर। तो उन्होंने कहा था, हैफ के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। गालिब अपने आप को शायरी का उस्ताद कहता था कि मैं उस्ताद हूँ शायरी का, सभी शायर का मैं उस्ताद हूँ। तो एक शेर उन्होंने लिखा कि हैफ के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, लोग कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो मीर तकी मीर जो है गजल के बहुत बड़े शायर थे। तो गालिब ने रियलाइज किया कि है गालिब, तुम ही उस्ताद नहीं हो, तुमसे पहले भी एक आदमी था जिसका नाम मीर था, वो तुमसे बड़ा शायर था। तो अपने बिजनेस का ढिंढोरा पीटना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और अपने अचीवमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। आपको अपना स्टेटस लगाना पड़ेगा, लोगों के पास अपने अचीवमेंट का जो है पे आउट का स्लिप भेजना पड़ेगा। आप जो रैंक अचीव करते हैं, जो पोस्टर आपके बनते हैं, उसको शेयर करना पड़ेगा, जो सिस्टम में है उसको भी, और जो सिस्टम में नहीं है उसको भी। कुछ लोग उसको देख के आपके पास आएंगे, कुछ लोग आपके अचीवमेंट को देख करके तरफ जाएंगे, तरफेंगे। तो जो नहीं आ रहा है उससे तरपाना है, और जो आ गया उससे सिखाना है। मजा तो लेना है सर, जो आ गया उसके साथ भी, या जो नहीं आया उसके साथ भी मजा तो लेना है। तो अपने बिजनेस का, अपने अचीवमेंट का ढिंढोरा पीटना है, शो करना है, दिखाना है सर। ये बिजनेस दिखावे का, दिखता है तो बिकता है। अब जाइए बाजार में देखिए, दुकान है लेकिन दुकान के सामने जो है, अब देखिए कि वो अपने दुकान का सामान को रोड के किनारे में दुकान के बाहर निकाल के रखे हुआ। दुकान के सामने शटर के ऊपर में देखिए टांगे हुआ है, खिलौना का दुकान है तो खिलौना टांगे हुआ है, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा टांगे हुआ है, अल्युमिनियम बर्तन का, स्टील का दुकान है तो सामने है। सर कहा गया कि दिखता है तो बिकता, जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा कहाँ? हम आप दिखाएंगे ही नहीं तो कैसे बेचेंगे अपने आप को सर? कैसे कस्टमर आएंगे? जो सिस्टम में नहीं है वो तो कस्टमर ही है ना हमारा सर। तो हमें और आपको दिखाना पड़ेगा।
अब आते हैं सर, सुनील सर आज भिड़ा दिए हैं, तो चलिए अभी 55 लोग हैं सर, लेते हैं थोड़ा सा समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट के बारे में आते हैं सर, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रकार का लिस्ट होता है। अब लिस्ट हम बनाना शुरू कर देते हैं और टाइप ऑफ लिस्ट हमको मालूम ही नहीं है, इससे भी हमें और आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लिस्ट बनाते हैं सर। एक नंबर में हम बनाते हैं हॉट लिस्ट। ये हॉट लिस्ट कौन हुआ सर? तो हॉट लिस्ट में हम ऊपर में लिखेंगे हॉट लिस्ट कॉपी पर, और हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, अब ब्लड रिलेशन के लोग हैं, ब्लड रिलेशन याद रखिएगा, जिनसे हमारा और आपका खून का रिश्ता है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हॉट लिस्ट में हम उन्हीं का नाम लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स मींस ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं, उसी रिलेशन के लोगों का नाम हम लिखेंगे हॉट लिस्ट में। क्लियर? 2 नंबर में हम आते हैं सर, दूसरा है वो है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में हम लिखेंगे नाम अपने फ्रेंड का, अपने कलीग का, जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, स्टूडेंट का, और जिनके साथ हम पढ़े हैं वैसे लोगों का, जिससे हमारी जान पहचान है वैसे लोगों का, जिससे साहब सलामत हमारी प्रणाम पाती होती है वैसे लोगों का। ये वार्म लिस्ट हो गया। और आते हैं सर तीसरा, एकदम अलग अलग करके लिखेंगे, वो आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में हम किन लोगों को लिखेंगे? जिनको आप पहले से जानते नहीं हैं। जैसे जैसे नए नए लोगों से कांटेक्ट होगी, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, वैसे वैसे लोगों को हम इस कोल्ड लिस्ट में ऐड करते हुए जाएंगे। यहाँ पे ऑलवेज ऐड होता जाएगा, हमेशा ऐड होता हुआ जाएगा। वैसे लोगों का नाम, उसका मोबाइल नंबर हम लिखेंगे। ये तीनों को अलग अलग हम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आते हैं सर, कि लिस्ट जब हम डेली 5-10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो इतने आदमी हम कहाँ से लाएंगे सर? मैं बताता हूँ, इतने लोग कहाँ से आएंगे सर? फ्रेंड्स। बस सर फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का हम यूटिलाइज कर लेंगे। फ्रेंड्स में जितने हमारे फ्रेंड हैं, वो फ्रेंड्स का नाम लिख लेंगे। आर में जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, उसका नाम लिख देंगे। आई में जितने हमारे इंस्टीट्यूशनल है लोग, कलीग हैं, उसका नाम लिख लेंगे। ई में जितने लोग एम्प्लॉय हैं, उनका नाम लिखेंगे। आस पड़ोस जितने एम्प्लॉय सब हैं, सबका नाम लिख लेंगे। इन में जो नेबर है, हमारे पड़ोसी हैं, उनका नाम लिख लेंगे। उसके बाद डी में आपको एकदम जानकारी होगा, लिस्ट होगा, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीमर हैं, वैसे लोगों को ड्रीमर्स है, उसको कर लेंगे। और जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है सर, मेरी समझ में, वो होता है स्ट्रेंजर, अपरिचित लोग, जो हमारे साथ परिचित होते हैं, पहचान बनता है। सबसे ज्यादा काम ये लोग करते हैं जो अपरिचित होते हैं। तो ये अपरिचित स्ट्रेंजर आपको रास्ते में मिलेंगे ही सर। और एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ, एकदम
ये नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ या आपको मोटिवेट करने के लिए या किसी से कहानी बताता हूँ। हाजीपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम महुआ है। मैं बाइक से आ रहा था और मेरी बाइक जो है बंद हो गई। मैं रोड के किनारे में खड़ा हुआ था और मैं उसको क्या करूं, संजोग से ऐसा था कि मेरे गाड़ी में प्लग खोलने का रिंच नहीं था। तो कोई भी गाड़ी वाला जा रहा था, मैं उसके हाथ दे के रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब बेवजह का मतलब पलक को खींचना करना कि ऐसा कि कोई रोड से गुजरने वाला देखे कि मतलब ये कुछ में लग रहा है। सैकड़ों लोग सर आते जाते गए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन एक बंदा जो है, जब वहां पर आए और वो गाड़ी को रोका और बोला कि मे आई हेल्प यू सर, क्या प्रॉब्लम हुआ सर? तेल खत्म हो गई? हमने तेल नहीं खत्म हो गई, गाड़ी बंद हो गई है और हमारे पास पलक खोलने का रेंज नहीं है, पलक साफ करते हैं उसको। बोला मेरे पास है ना सर। उसने पलक अपने से खोला, पलक को साफ किया, स्टार्ट किया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। मैंने थैंक यू बोला और इंट्रोडक्शन लिया सर। इंट्रोडक्शन लेने के बाद उनसे पूछा मैं कि आप क्या करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, एक दूसरे को हमने नंबर लिया, कांटेक्ट में बना के रखे और उसको मैंने सिस्टम में लाया सर। और सिस्टम में लाने के बाद जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, जो परफॉर्मेंस दिया है, वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत है, अद्वितीय है सर। हम चाहते तो हाथ रोक करके बहुत सारे लोग जो गुजर रहे थे उनसे हेल्प ले सकते थे, लेकिन मैं वहां पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि एक इंसान का मदद करने के लिए सेल्फिश कितना हो गया, किसी दूसरे की दर्द हेल्पिंग एटीट्यूड के लोग भी हैं या नहीं है, इसको भी तो जरा सा देख लेते हैं। और जो बंदा रुक करके हेल्प किया, हमने यस, ये हीरा है सर, ये काम का है। वो हमारा पलक खोलने नहीं दिया, वो खुद से बोला सर हम कर देते हैं। और मैं उसके बारे में पूरा डिसीजन लेने लगा कि यही तो है जिसकी तलाश है। स्ट्रेंजर हर जगह मिलेगा सर, अगर आप जो है कर भला तो हो भला। अगर लोगों की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दिए, लोगों का हेल्प करने के बारे में सोच दिए, तो ऑटोमेटिक सर आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ भला होगा, स्ट्रेंजर आपको मिलेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं सर, वीडियो सब फेसबुक वगैरह पर देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट कर गया तो लोग उसको उठा करके डॉक्टर के यहाँ ले जाना, हॉस्पिटल पहुंचाने के बिना माने उसका वीडियो बना के वायरल करता है सर। मानवता, इंसानियत इतनी मर गई है कि एक इंसान एक्सीडेंट कर गया है, वो तड़प रहा है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लोग उसका हेल्प करने के बजाय, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय उसका वीडियो बना रहा है। तो क्या खाक ऐसे दिल से उम्मीदें वफा करूं? क्या खाक ऐसे दिल से उम्मीदें वफा करूं, जिस दिल के गोशा गोशा में नफरत की धूल हो? जिस इंसान के अंदर नफरत भरी है, जो इंसान किसी का भला नहीं चाहता है, जो इंसान किसी को सुखी देखना नहीं चाहता है, जो इंसान किसी का मदद करना नहीं चाहता है, वो इंसान अपने जिंदगी में क्या कर सकता है? तो कर भला तो हो भला। आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा। इससे हमेशा अच्छा करने के बारे में, लोगों की भला करने के बारे में हमेशा सोचिए। और हमारा ये जो स्विफ्ट डील इंडिया का प्लान क्या है सर? कर भला तो हो भला। जब आप एक दूसरे का हेल्प करते हैं तभी आप आगे बढ़ रहे हैं सर। तो हर आदमी एक दूसरे से भरा हुआ है, हेल्पिंग प्लान, ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन प्लान, कोई कंडीशन नहीं, टारगेट फ्री प्लान आपका स्वागत करता है। आइए, लग जाइए, और जो लगे हुए हैं वो शुरू कर दीजिए, और जो शुरू किए हुए हैं वो पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए। कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
एनी को होस्ट साथी